तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी। क्या लग रहा है इस बार कौन किसे भारी पड़ने वाला है, किसकी इमेज में ज्यादा इस बार उछाल है? देखिए, आपके सामने राहुल गांधी जी ने जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और गरीबों के बीच जा रहे, गरीबों की जनता से मिल रहे हैं, तो ये तो अलग ही दर्शा दिया जाता है कि कौन गरीबों के साथ है और कौन अमीरों के साथ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से सिर्फ अमीर भाइयों को साथ लेकर चलने का काम करा है, उन्होंने गरीबों की तरफ नहीं देखा है। और राहुल गांधी वो शख्स है जो नीचे स्तर पर जाकर गरीबों के साथ मिलजुल कर चलना चाहता है। वो अमीरों को सोचता ही नहीं है, ना अमीरों के साथ चलना चाहता है, वो गरीबों की बात उठाना चाहता है। और आपने देखा कि 2014 से लेकर और 2024 तक 10 साल तक राहुल गांधी जी सड़क पर रहे, पैदल चले, पैदल यात्रा करी, जनता की आवाज उठाई, जनता के मुद्दों की आवाज उठाई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अमीरों को बचाने के लिए लगे में, अडानी हो, अंबानी हो और उनके जो सहयोगी हैं उनको बचाने में लगे। राहुल गांधी एक ऐसा सिपाही है जो कांग्रेस के लिए मजबूती के साथ खड़ा है। आप देखिए कि इलेक्शन अब 4 राज्यों के आने वाले हैं। 2024 का इलेक्शन चला गया, विपक्ष का नेता अगर कोई चुना गया तो वो राहुल गांधी ने इनकी आंखों में आंखें डाल के पूछा था कि महंगाई का जवाब दो, बेरोजगारी का जवाब दो, किसानों का जवाब दो, महिला सुरक्षा की बात करो। लेकिन इनके पास कुछ नहीं था, हिंदू मुसलमान के सिवा इनके पास कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आप लोग जो है कभी रोजगारी का मसला उठाते हैं, भ्रष्टाचार का आप लोग मसला उठाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार, परिवारवाद का जिक्र करते हैं। 10 साल से सिर्फ लाल किले से उन्होंने भाषणों के टिप्पणे भेजे हैं, सिर्फ एक जुमलेबाजी करी है। मुझे बता दीजिए 10 साल के अंदर बेरोजगारी का आंकड़ा बता दीजिए कितना कम हुआ है, मुझे महंगाई का आंकड़ा बता दीजिए कितना कम हुआ है, मुझे महिला सुरक्षा का आंकड़ा बता दीजिए कितना कम हुआ है, मुझे किसानों का कर्ज माफ बता दीजिए कितना हुआ है। सिर्फ लाल किले पर जाकर एक अपनी छवि को दिखाने के लिए और 1 घंटा जो शोर मचाते हैं और जुमलेबाजी की बात करते हैं, वो अब जनता के बीच में चलने वाली नहीं है। 4 राज्यों का इलेक्शन है, चारों के अंदर भाजपा का सुकड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस भरपूती के साथ आएगी, राहुल गांधी जी की सरपरस्ती में आएगी। अच्छा, एक सवाल और भी है, टाइमिंग पे लोग जिक्र कर रहे हैं कि इधर जो है आप लोग जो है जेपीसी की जो है जांच की मांग कर रहे हैं अडानी इंडोबंग मामले को लेकर के, और उधर प्रधानमंत्री मोदी जी जो है विदेशी दौरे पर हैं। ये टाइमिंग पे भी लोग जिक्र कर रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि इलेक्शन खत्म हुआ, राहुल गांधी जी घूमने चले आएंगे। आज राहुल गांधी जी तो देश में बैठे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री घूमने जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको चिंता नहीं है। पहले चिंता होती थी देश की, अब चिंता ही नहीं है उनको, ना चिंता पहले थी ना अब थी। वो तो एक दिखावा करते थे। और अडानी जी की बात, जो शेयर बाजार का पैसा था इन्होंने इलेक्शन से पहले उसको बहा दिया। क्या वो गरीबों का पैसा नहीं था? जिनके शेयर बाजारों में पैसा लगा था उस पैसे को आपने एकदम से बहा दिया, इलेक्शन के बाद उसका डाटा नहीं दे पाए। आज हम सवाल और जवाब कर क्या रहे हैं कि अडानी और इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है? अरे भैया, हम कह रहे हैं जांच कर लो, जांच में क्या दिक्कत परेशानी? जिससे जांच करा रहे थे वही अडानी का रिश्तेदार निकला, जिससे जांच कराओ अडानी उसको खरीद लेता है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की चाल और ड्रामा अब नहीं चलेगा। जांच होगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता हिंदुस्तान में जाग चुका है। अब ये भ्रष्टाचार की सरकार, ये निकम्मी सरकार हम भगाकर छोड़ेंगे। अब इनको जवाब देना भारी पड़ेगा। पार्लियामेंट में वो शेर बैठ गया, शेर बैठा शेर, जिसे विपक्ष का नेता कहते हैं। आज देखिए लाल किले पर कहां बिठाया, लाल किले की सीढ़ियां चढ़कर राहुल गांधी चढ़े, जिनका बंगला इन्होंने खाली कराया, जिनकी सदस्यता इन्होंने खत्म करी। आज जनता ने उनको चुनकर भेजा, 2-2 जगह से जनता ने उनको चुनकर भेजा है। और एक ही शेर, एक ही नारा, एक ही शक्ति, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें 5वीं पंक्ति बैठे हुए हैं, उस पर भी आप लोग बता रहे हैं 5वीं पंक्ति बैठा दी। ये देखिए ना कि अब राहुल गांधी जी विपक्ष का नेता कहां पर आता है? जितनी मानता देश के प्रधानमंत्री की होती है, उसके बाद अगर किसी को देखा जाता है तो विपक्ष के नेता को देखा जाता है। तो ये तो कमी हमारे को सामने दिखी। उन्होंने बिठाना आगे चाहिए था, बिठा दिया पीछे, क्योंकि घबराहट थी ना। देश का प्रधानमंत्री, अगर देश की भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार अगर घबराती है तो सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से घबराती है, इसलिए उनको पीछे बिठाया गया। एक सवाल है कि बार बार देखिए, आज भी आप लोगों का जो प्रोग्राम है इसमें भी माधवी बुच्ची हैं, जो क्या नाम है, सेबी की जो चेयरपर्सन है, उनके खिलाफ कह रहे हैं कि जो इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप लोग बीजेपी को क्यों घेर रहे हैं? मामला जो है हिंडनबर्ग का है, मामला जो है सेबी से रिलेटेड है, आप लोग बीजेपी को बीच में ले आते हैं। चाल किसकी है सारी? अडानी को चला कौन रहा है? अडानी चल किसके इशारे पर रहे हैं? मुझे तो मीडिया का समझ नहीं आता। सारा कुछ करने वाले अडानी, जांच जो कर रहा था, जो उनके घेरे में था, वो भी सरकार के हाथ में। सरकार जांच कराएगी, हम जांच कराएंगे। हमने तो सरकार से मांग करी ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इसमें पूरा हाथ है। यही भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी जितने
जितने करोड़पति लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, सबको बचाने के लिए अगर कोई लगी हुई है तो भाजपा की सरकार लगी हुई है, एनडीए की सरकार लगी पड़ी है। इसीलिए हम रोडों पर बैठे। आप देखिए ना, इतने बड़े तापमान के अंदर लोग कैसे धूप के अंदर बैठे, किस लिए आए? जनता अपनी आवाज उठाने आई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो बात ही नहीं करेंगे, ना मणिपुर पर बात करेंगे। अब आप देख लीजिए कहाँ दिल्ली कहाँ हादसे चल रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बोलेंगे। आरक्षण की बात आती है तो कहते हैं जी आरक्षण हम नहीं देंगे। उसके बाद हमने राहुल गांधी जी ने कहा कि जनगणना कराओ। बिहार के अंदर जनगणना हो गई, नीतीश कुमार पलटू राम को गले बिठा के बैठ गए। राहुल गांधी कह रहे जनगणना करा दो, तो इनका घबराहट हो रही है कि जनगणना क्यों करा दो। तो देखिए, हमेशा विपक्ष को दबाने का जो काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम दबने वाले नहीं है। हम इस देश के सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी खड़गे जी के साथ खड़े, पूरी कांग्रेस पार्टी हमारी एक साथ खड़ी है। और अब हम इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे, इनसे जवाब मांगेंगे। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और किसानों के लिए, और युवा जिनके पेपर लीक हुए थे उसके लिए बात करेंगे, डरने वाले नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बन भी गए हैं, तो और क्या कुछ कर लिया उन्होंने, नया क्या कर लिया है सरकार के प्रति? तो लगे कि नहीं, राहुल गांधी जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। क्यों और क्यों पीछे नहीं लिया? वफ वाला वापिस, अभी वफ वाला रोक नहीं लिया? घबराहट होगी ना। अगर वफ वाले को ये लागू कर देंगे तो नीतीश और नायडू भाग जाएंगे, इसलिए भी घबराहट हो रही है इनको बहुत ज्यादा। ये कानून तो ले आते हैं, अरे बलात्कार पे कानून लिया ना, बलात्कार पे कानून क्यों नहीं ला रहे? जो हमारी छोटी बच्चियों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, वो कानून तो देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे नहीं, एनडीए बनाएगी नहीं। तो यही आवाज तो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। ना राहुल डरा था, ना डरेगा। राहुल लड़ा था, लड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। बहुत जल्दी 2 से 4 महीने इलेक्शन आने दो, इलेक्शन के बाद ये सरकार जाने वाली है, मैं आपको बता दूं। एक चीजों का और जिक्र हो रहा है कि देश के अंदर राहुल गांधी जी दौरा कर रहे हैं और लगातार विदेशी दौरे पे पीएम मोदी जी भी हैं। कैसे देख पा रहे हैं ये देसी दौरा वर्सेस विदेशी दौरा? देखिए, जो जनता से जुड़ा होता है वो जनता के बीच में जाके बात करता है, और राहुल गांधी जी जनता के बीच में जाके बात कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा कि 2024 का जो इलेक्शन हुआ है बड़े ही बजट के साथ हुआ है। लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने राहुल गांधी को पहचाना है, राहुल गांधी को समझा है। अरे ये वही राहुल गांधी है जिसके बाप के 32 टुकड़े हो गए थे बम से। ये वही राहुल गांधी है जिसकी दादी के ऊपर 36 गोलियां लगी थी। ये वही राहुल गांधी है। ये वही राहुल गांधी है जिसकी मां ने, सोनिया गांधी जी ने 2004 में प्रधानमंत्री की सीट को नहीं माना था। उन्होंने कहा मेरे को सीट की जरूरत नहीं है। ये वो राहुल गांधी है। देश के प्रधानमंत्री एक सिर्फ जोंगला पहनकर यहाँ जाकर जनता के बीच में हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जनता के बीच में जाकर दूसरे जुमलों की बात करते हैं। अरे जनता पूछ रही बेरोजगारी की बात, जनता मांग रही महंगाई की बात, जनता मांग रही किसानों की बात, जनता मांग रही महिला सुरक्षा की बात, उस पर तो बात करेंगे नहीं। बात करेंगे अपनी 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 अपनी। कभी उन्होंने देश की जनता की बात करी? मन की बात क्या होती है? अरे भाई, जनता से पूछो ना, जनता की मन की बात क्या है? जनता परेशान है। अरे गर्मी के अंदर ये जो लोग बैठे हैं, ये जो हालात देखिए, पसीने के अंदर तड़प रहे हैं। किस लिए तड़प रहे हैं? अपनी महंगाई, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। अरे बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ जो हम सड़कों पर बैठे, क्यों नहीं सरकार इस दामों को कम कर पा रही है? ये सिर्फ शोर शराबा मचाएंगे, कुछ नहीं होगा। 4 राज्यों का इलेक्शन है, मोदी जी का सुखड़ा साफ है, मैं बता देना चाहता हूँ। शराबा तो कांग्रेस पार्टी भी मचा रही थी। खुद राहुल गांधी जी कह रहे थे रात के 1:30 बजे के करीब ट्वीट करके, वो भी वायनाड से, कि जो है ईडी का छापा पड़ने वाला है। सूत्रों के हवाले से पता चला है, मीडिया में सुर्खियां भी बटोरी कि अब आएगी, अभी कभी भी घर दबी, मतलब ईडी बुला लेगी पूछताछ के लिए। हुआ कुछ नहीं। लाइमलाइट में राहुल गांधी जी रहना चाहते हैं।